बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अस्मा खुरम इनसाइट्स। क्या हाल है सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज इस प्यारे से जो है शर्ट का मैं ट्यूटोरियल बताऊंगी। डेली फ्रॉक का बताती हूँ तो वो आदत हो गई मुझे। गरारा का ट्यूटोरियल मैंने पहले बताया था लेकिन इतना रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन मैंने सोचा फिर भी जिनको ज़रूरत है उनके लिए मैं शर्ट का भी ट्यूटोरियल शेयर कर दूँ। तो इसमें ये छोटा साइज़ है, ये 1 to 2 ईयर का साइज़ है। बिलो 1 ईयर ही है बेबी, लेकिन सेम 1-2 इंच आप बढ़ाकर 1 से 2 साल का साइज भी बना सकते हैं। और अगर इससे बड़ा साइज आपको चाहिए होगा तो आप मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा फेसबुक या इंस्टाग्राम पर। मैं आपको साइज चार्ट शेयर कर दूंगी। आप कोई भी साइज में वुमन का या बच्चों का सारे साइज बना सकते हैं आराम से, सेम मेथड को फॉलो करते हुए। तो शर्ट की कटिंग कर लेते हैं। पहले हम नेट के कटिंग करेंगे। कटिंग आप ध्यान से देखें क्योंकि नेट की मैंने पहले इसलिए की है कि इसके नीचे जो इनर है वो हाफ लगेगा, जैसे कि आपने पहले देखा है। आप चाहें तो फुल भी लगा सकते हैं, लेकिन ये हमारा डिज़ाइन इसी तरह पसंद किया जाता है ज़्यादातर समर्स में भी और विंटर्स में भी। अभी वेडिंग सीजन है तो ये मेहंदी बाइयों पे बहुत ज़्यादा ये कलर यूज़ होता है। अच्छा, इसके जो बच्चों में है ये कि मैं फिटिंग नहीं करती हूँ। फिटिंग में ये होता है कि अक्सर बच्चों का टमी बड़ा होता है तो वो फिर वहाँ से फंस जाती है। तो बेहतर टिप यही है कि आप बच्चों की जो सिलाई है उसकी फिटिंग की जो शेप ना दें, सीधा स्ट्रेट स्टिच करें। तो इससे कभी भी आपकी शेप तो एक तो ख़राब नहीं होगी, दूसरा बच्चों को टाइट नहीं होगा टमी से और बुरा भी नहीं लगता है। तो बहुत इजी होता है पहनाने में भी और उतारने में भी। अच्छा, फ्रंट बैक हमने कटिंग कर लिया। सेम बैक का जो नेक है वो थोड़ा हांडी शेप का गला हम कटिंग करेंगे। बिल्कुल ऐसे मार्किंग थोड़ी सी कर सकते हैं आप चाक से भी, और विदाउट मार्किंग भी आप करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मार्किंग कर लेंगे ज़्यादा बेहतर हो जाएगा आप लोगों के लिए। छोटी सी हांडी काटनी है हमने, बहुत ज़्यादा डीप नहीं करना है इसको। अभी मैं आपको ओपन करके भी दिखा देती हूँ इसकी शेप कैसे है, और स्टिच के बाद भी आपको पता चल जाएगा। देखिए इस तरह से। और इसका जो ऊपर वाला हिस्सा, इस पे नेट का पार्ट लगा है, इस पे हमने वो इनर नहीं लगाना है, उस पे नेट का इनर यूज होगा। वो कैसे यूज होगा सिलाई में मैं आपको वो भी गाइड कर दूंगी। तो ये हमारे दोनों फ्रंट बैक के पीसेस कटिंग कर लिए। इसके अब हम इनर कटिंग करते हैं। इनर जो है जो साइज है इसका नेक का, उससे डाउन ही हमने कटिंग करना है। 1 इंच डाउन होता है इस तरह से। तो इसी तरह से सेम आपने 2 पीसेस कटिंग कर लेने हैं, फ्रंट के भी और बैक के भी, जितना आपको डीप चाहिए है। ज़्यादा डीप अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये आपकी चॉइस है कितना। फिर भी मैं आपको साइज बताती हूँ, 13 इंच के बॉटम का इनर का साइज आएगा। और विड्थ और लेंथ मैंने पहले ही आपको बता दिया, सेम नेट के अकॉर्डिंग ही ये होगी, ठीक है। तो शर्ट हमारी कटिंग हो चुकी है। अभी स्टिचिंग भी मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले इसके साथ दुपट्टा भी सेम कलर का ही है तो वो भी हम कट कर लेते हैं। थोड़े से पीस से ही दुपट्टा बन जाता है। उसका साइज देखें 32 इसकी लेंथ रखी है क्योंकि 1 ईयर का साइज है, बहुत छोटी बच्ची है। और 9 इंच मैंने चौड़ाई रखी है। इसी पे लेस लगेगी, इसको फोल्डिंग हमने नहीं करनी क्योंकि इसके धागे नहीं निकलते हैं। तो इस पे ऐसी हम लेस लगा देंगे, क्योंकि बच्चों का बड़ों का हो तो फिर हम डिफरेंट तरीके से लेस लगा सकते हैं। गुम लेस लगा दें या उसकी पाइपिंग करके। तो इस तरह से लेस बच्चों की लग जाती है बहुत आसानी से। तो छोटा सा दुपट्टा बहुत अच्छा लगता है। आप चाहें तो दुपट्टा बनाए, ना बनाना चाहे तो इसके साथ आप हेडबैंड या क्लिप बना सकते हैं, आपकी चॉइस है वो। तो क्लिप्स के भी मैंने ट्यूटोरियल बताए हुए हैं, वो देख लीजिएगा हमारे चैनल पर। एक्सेसरीज के एल्बम में जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है तो वो भी चेक कर लीजिएगा, साथ मैचिंग आप जरूर बनाइएगा। अच्छा, पहले हम इसकी जो फोल्डिंग कर लेंगे। जो हमारा नेक साइड पे हमारा जो पीस आना है, साइज आना है, उसको हम फोल्डिंग कर लेंगे। बिल्कुल बारीक बारीक फोल्ड करना है, हमने ज़्यादा फोल्ड नहीं करना। इस तरह से बारीक दोनों पहले हम फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि उसके ऊपर सिलाई नहीं आनी है। तो फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे तो ही अच्छा लगेगा, वरना उसके धागे निकलेंगे, ठीक है। इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और अब जो है साइडों से, तीनों साइडों से हम इसको स्टिच कर लेंगे। पहले मैंने बॉटम से स्टार्ट किया क्योंकि हमारा साइज सेम है, हमें पता है। तो बॉटम से बिल्कुल बराबर आपने सिलाई लगानी है। उल्टी साइड पे आपने इसको रखना है। तो इसको हमने पलटा के भी सीधा भी करना है, ताकि हमारा सारा जो गुम रेडी हो जाएगा। फिर आपको ओवरलॉक करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस तरह से थोड़ा अच्छा भी लगता है। छोटे बच्चों के ओवरलॉक जो वाइट है ना, वो अच्छी नहीं लगती नेट के अंदर से नजर आती हुई। तो आपने इसी तरीके से स्टिच करना है, बहुत अच्छा तरीका है ये, और बिल्कुल बुरा भी नहीं लगेगा। अभी मैं आपको पलटा कर दिखा भी देती हूँ। देखिए हमने सीधा किया है नेक वाली साइड से, और जब से हम सीधा करेंगे इसको आयरन करके, आयरन करते हुए तो मैं नहीं दिखाती हूँ आपको मोस्टली। तो आयरन करके सारा एक जैसा कर लेंगे, ताकि कहीं से भी हमारी सिलवट ना आए, चुरट ना आए। और फिर इसके ऊपर हम स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से दोनों पहले हमने तैयार कर ली और आयरन भी मैंने कर लिया है, देखें। और इसके जो टॉप है उस पर स्टिच लगा देंगे। और जो बैक पे मैंने ज़्यादा डीप नहीं रखी इनर, और जब यहाँ निकला हम स्टिच करेंगे नेट के साथ, तो वो फिर वहाँ से भी गुम हो जाएगा। अभी मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। इसका जो फ्रंट के पीसेस कटिंग करने हैं हमने, अभी इसको रखेंगे हम ऐसे, और नीचे नेट का पीस बिछा लेंगे। और दोनों पीस एक जैसे ही हैं तो आप दोनों पीस एक साथ ही कटिंग कर लें। सिर्फ नेक और शोल्डर तक कटिंग करना है, जहाँ तक हमने इसको गुम करना है, ताकि सारा गुम सिलाई में अच्छे से रेडी हो जाए हमारा ये पीस। थोड़ा डिफरेंट मेथड है लेकिन ये अच्छा लगता है, और स्टिच होने में भी आसानी है। आप चाहे तो बड़ों का जवाब डिफरेंट मेथड से रेडी होगा,
डिफरेंट से कर लें या सेम मेथड से भी करेंगे तो भी वो अच्छा लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। मैंने अपना भी बनाया हुआ है, वुमेंस का भी बनाया हुआ है, तो वो अजीब नहीं लगता है, ठीक है। क्योंकि हमने सारा गुम कर लेना, जब ये रेडी हो जाएगा फिर आप देखिए कितना वो अच्छा और नीट इसकी लुक आती है। तो आपने परेशान नहीं होना कि छोटा साइज़ इस तरह करना है और बड़ा साइज़ किस तरह करना है। तो सेम मेथड से आपने बड़ा भी कर लेना है, छोटा भी कर लेना है, और साइज़ चार्ट आपको इंटरनेट से भी मिल जाएगा। अगर ना मिले तो आप मुझसे भी ले सकते हैं। अच्छा, अभी हम नेक की सिलाई लगा लेंगे, बल्कि चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाकर इसको हमने पलटाना ही है, तो वो मैं आपको मेथड बता देती हूँ। पूरा नीचे तक आर्म होल तक नहीं जाएगा, थोड़ा सा हम सिरकाते हुए ये किनारे से शुरू करते हुए हम आर्म होल से शुरू करेंगे और चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद हम इसको पलटा लेंगे। तो बहुत ईजी मेथड है, इससे बहुत अच्छा लगता है। और सिलाई लगाते हुए आपने एक जैसी सिलाई लगानी है, ताकि आपका जो है और धागे जो है ना कटिंग कर लेने इसके अंदर से, क्योंकि जब हम सीधा करते हैं तो उसके बाद अगर धागा कोई इसके अंदर रह गया तो वो बाद में भी बुरा लगता है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। इस तरह से आपने सिलाई लगा लेनी है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, देखिए हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फ्रंट बैक की सेम मेथड से ही आपने लगानी है, कोई डिफरेंट मेथड नहीं है। दोनों की सिलाई लगा के मैं सीधा करके आपको भी दिखा भी देती हूँ। अगर अनइवन आपसे स्टिच हो जाए तो फिर आप इस तरह से थोड़ी सी कटिंग भी कर सकते हैं, और लेकिन इतनी ज़्यादा डीप मत कीजिएगा कि इसकी सिलाई जो है ना वो उधड़ जाए। इसके अंदर मार्जिन होना चाहिए फैब्रिक का, और धागे सारे ट्रिम करने के बाद आपने सीधा करके इसको आयरन करना है। देखिए मैंने आयरन कर लिया है, कितना नीट लग रहा है। बजाय इसके नेट के आप जोड़ लगाएं और उसकी मगजी स्टिच करें और फिर उसको सिलाई करें, उसकी बजाय इस तरह से आप स्टिच करेंगे तो बहुत अच्छा स्टिच होगा और आसानी भी हो जाती है। और इससे ये कि मजबूती आ जाती है नेट की, तो आपका गला जो है ना लटकता नहीं है या फटता नहीं है। तो इसी तरह से आप स्टिच करेंगे तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ये डिफरेंट छोटे छोटे मेथड होते हैं जो रेडीमेड गारमेंट्स में ही हमें पता होते हैं। आप लोगों को आमतौर पर टेलर भी इस तरह से नहीं स्टिच करता है। तो जो अगर कोई टिप आपको पसंद आती है तो आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। इस तरह की टिप्स आपको और भी चाहिए तो उसके लिए वीडियो को लाइक और शेयर किया करें, मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरा काम पसंद आता है। तो फिर उस तरह के मैं जो है ना सेम डिज़ाइंस और ट्यूटोरियल्स भी मैं मज़ीद अपलोड कर दूँगी। तो आप लोग देखते नहीं हैं पूरा, तो मुझे पता नहीं, आइडिया नहीं होता कि आप लोगों को कौन सी वीडियो पसंद आ रही, कौन सी वीडियो पसंद नहीं आ रही, किस तरह के आपको ट्रेडिशनल चाहिए या सारे ही पाकिस्तान में और इंडिया में चलते हैं। और इस तरह के रेडीमेड ड्रेसेस भी बहुत कम मिलते हैं, या अगर मिले भी तो बुटीक्स पर बहुत कॉस्टली होते हैं। तो आपको घर बैठे इस तरह से महंगे जो ड्रेसेस हैं अच्छे तरीके से स्टिच करने का तरीका मैं बताऊंगी इंशाल्लाह। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिल जाया करें। अच्छा, नीचे से हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। इसमें डबल फोल्ड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने पहले ही गुम कर लिया है, तो बहुत आसान है ये। क्योंकि अक्सर जो है यहाँ से ही घेरा लटक जाता है कि शमीज छोटी रखनी है बड़ी रखनी है, इस वजह से और अलग अलग स्टिच करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने इसीलिए इसको नीचे से गुम कर लिया था कि सिंगल हम स्टिच करेंगे, उसके ऊपर हम लेस लगाएंगे। चाकों पे हम लेस नहीं लगाएंगे, सिर्फ मैंने बॉटम पे लेस लगाई, क्योंकि इसके ऊपर हैंडवर्क होना है। हैंडवर्क भी मैं आपको दिखा दूंगी। पहले भी काफ़ी दफ़ा मैंने इस तरह का बताया है। ड्रेसेस पे मोस्टली पर्ल गन से हम करते हैं। पर्लिंग गन जो होती है उसकी भी मैं कोशिश करूंगी आपको अलग से एक ट्यूटोरियल या क्लास दे दूं, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। जिन लोगों के पास नहीं है वो बाय कर सकते हैं, जैसे टेलर्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं। तो ये जो डिज़ाइन हैं आप बनाकर ऑनलाइन सेल भी कर सकते हैं। तो इसका बहुत बेनिफिट है, आप लोग सीखें। और जिन लोगों को थोड़ा आता है उन्हें प्रोफेशनल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सारी वीडियोस मेरी देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको सिलाई करना भी आ जाएगी। ये देखिए मैंने लेसेस लगा ली है, नीचे पर बॉटम भी लगाया। इसके अलावा कहीं लेस नहीं लगेगी, पूरे पे छठा जो लगता है उसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त ये ड्रेस रेडी होता है। बहुत डिसेंट सा, बहुत फैंसी लुक आता है, अच्छा लुक आता है इसका। ये देखिए शर्ट फ्रंट बैक से भी हमने इस तरह से किया है और मैंने कंप्लीट कर लिया। लेस मैंने फ्रंट बैक पे लगाई, इस तरह से दुपट्टा है। अभी ये विदाउट हैंडवर्क मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूं पहले। अभी हैंडवर्क के साथ है, मैंने इस पे पत्ती लगाई है, गोटा पत्ती, और पर्ल्स लगाए हैं। ये देखिए कितना प्यारा डिजाइन है। आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।